प्यारी लाल की राधे राधे। अब एक दिन कन्हैया जसोदा मैया के सामने अड़ गए कि मैया अब हम बड़े हो गए, बछड़े क्यों चराएंगे? अब हम जब चराएंगे तो गैया चराएंगे, हम बछड़े नहीं चराएंगे। जसोदा मैया समझ गई कि अब लल्ला मारने वाला तो है नहीं। ब्राह्मणों को बुलाई और बुला करके एक अच्छा शुभ मुहूर्त निकलवाई। वो मुहूर्त था कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, दिन बुधवार को भगवान बने गोपाल। बुधवार को ही भगवान का अवतार हुआ था, लेकिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था और भगवान गोपाल बने कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, दिन बुधवार। और भगवान गौए चराने गए तालबन। तो तालबन में जो वृक्ष था तरह तरह के फलों से लदा हुआ था। जब फलों को ग्वालों ने देखा तो मुख से लार टपकने लगे। सारे ग्वाले कन्हैया के पास गए, कन्हैया ये फल देख रहा है? भगवान ने कहा हाँ हाँ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन खबरदार कोई तालबन में प्रवेश नहीं करेगा। इसमें धेनुकासुर नाम का एक राक्षस रहता है, हम सबों को मार देगा। सारे बच्चे डर गए। बलराम जी थे, बोले डरपोक कन्हैया, देखते हैं धेनुकासुर में कितनी ताकत है। और बलराम जी गए और जा करके सारे वृक्षों को हिला दिया। अब पके पके फल नीचे गिर गए। बच्चों से कहा बच्चों खूब फल खाओ। बच्चों ने फल खाया और भर भर गमछा बांध ली। और तब तक धेनुकासुर चला गधा बनके। पीछे से बलराम को ऐसा दो लत्ती चलाया और बलराम ने चालाकी से उसके दोनों पैर पीछे के पकड़ लिए और घुमा के इस तरह से वृक्षों पर दे मारा कि धेनुकासुर का गोविंद आए। अब एक दिन की बात सुनो परीक्षित। मैया बलराम जी का जन्मदिन मना रही थी, बलराम भैया का। कृष्ण का जन्म उत्सव कल हमने मनाया, आज बलराम जी का जन्म उत्सव जसोदा मैया मना रही है और रोहिणी मैया। भगवान ने सोचा कि आज भैया तो गैया चराने जाएंगे नहीं, आज एक काम करना है जंगल में, जमुना में, जमुना के तट। क्या काम करना है? तो एक कालिया नाग आकर के जमुना में घुस के रह रहा है, सारे जल को विषाक्त कर रहा है। आज उसे मारना है, क्योंकि बलराम भैया जब साथ में रहेंगे तो उस कालिया नाग को मारने नहीं देंगे। इसलिए मारने नहीं देंगे कि बलराम जी शेषा अवतार हैं, अपने जाति का पक्ष ले लेंगे और बड़े भैया हैं। यदि मना कर देंगे तो हमें रुक जाना पड़ेगा। सारे बच्चों को लिया और बलराम जी से बोले भैया आज तो तेरा जन्म उत्सव मन रहा है, आराम से तू मिठाई खा, हम गौए चरा के आते हैं। और चले गए कालिया दह के पास, जहां पर कालिया नाग अपने परिवार के साथ रहता था। भगवान कृष्ण ने कालिंदी कृष्णा में कालिया कृष्ण को देखा। यहां 3 जगह कृष्ण आया। भगवान कृष्ण ने कालिंदी कृष्णा में यानी जमुना में कालिया कृष्ण को देखा, काली कृष्ण को देखा। और भगवान ने कहा कि हमारे और जमुना के बीच में तीसरा कौन घुस आया? जमुना हमारी प्रियतमा है, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाये। एक म्यान में 2 तलवार नहीं अट सकती। ये तीसरा कौन आ गया? गायों ने जब जल पिया
तो गाय मरनासन हो गई। भगवान को आ गई गुस्सा। भगवान ने कृपा दृष्टि डाली, गायों को ठीक किया और जमुना में कूद गए। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा प्रसंग आता है कि गेंद, भगवान ने गेंद खेला, ये भागवत का प्रसंग नहीं है। और गेंद जब पानी में गिर गया, बच्चे कहने लगे कि नहीं लल्ला तुझे गेंद लानी ही पड़ेगी, तो भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ के छलांग लगाई और जमुना में चले गए। कहीं कहीं पर भागवत में कुछ कथा सजाई गई है। जैसे कैसे मैंने कहा, एक कथा सुनाई आपको कि भगवान चले गए ब्रह्मा बन के। एक कथा भागवत में बनाई हुई कथा है, भागवत का प्रसंग नहीं, रोचक बनाने के लिए। तो भगवान जब जमुना में छलांग लगाई तो सीधे चले गए नाग, जहां पर नाग कन्याएं रहती थी और कालिया नाग सोया हुआ था। नाग कन्याओं ने देखा, पत्नियों ने देखा कालिया नाग की पत्नी, तो ये बालक बड़ा सुंदर था, बहुत कोमल सुकुमार चेहरा। और नाग कन्याएं बोली, अरे बालक भाग जा भाग जा, अभी मेरा पति सोया है, जग जाएगा तो तुझे मार डालेगा। भगवान बोले, अच्छा अच्छा, अपने पति का हमें डर दिखा रही हो? तेरा पति बड़ी तीस मार खा है ना, जगा दे उसे, देखते हैं कितना विष इसके अंदर है। नाग कन्या बोली कि सुन, अभी हम बात से समझा रहे हैं, तू बच्चा है, नादान है, तू नहीं जानता मेरे पति में कितना विष है। भगवान बोले सब जानते हैं। और सचमुच 1000 फन वाला जिसकी रक्षा करे, वो 1 से 1 फन वाले को क्या समझे। 1000 फन वाले पर जो भगवान क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं शेषनाग की सैया पर, वो कालिया क्या करेगा भगवान। तब तक कालिया नाग जग गया और भगवान को जकड़ लिया, जिसको नाग फांस हम लोग कहते हैं। नाग फांस इतना प्रबल होता है कि बिना प्राण लिए छोड़ता नहीं। भगवान ने थोड़ी चालाकी की, अपने शरीर को पतला किया और पतला करके फन पर चले गए और ताता थैया करके फन पर नाचने लगे। बच्चों ने जब देखा तो बच्चों का हृदय कांप गया। 2-4 बच्चे दौड़ करके जसोदा मैया से कह दिए, सारे ब्रजवासी जमुना के तट आ गए। ऐसा लग रहा था कि जसोदा मैया और नंद बाबा जमुना में कूद जाएंगे। सारे ब्रजवासियों ने पकड़ा। इसके बाद जब भगवान नाचते नाचते, चलिए भगवान कालिया नाग के फन पर नाच रहे हैं, एक सुंदर सा प्यारा भजन है, उसका हम लोग आनंद लेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की।